जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम कुंभ राशि के अगस्त और सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार कारोबार, नौकरी की, आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों की राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। मित्रों, जीवन का सबसे खूबसूरत रंग प्रेम का होता है, इसलिए प्रेम में रहना सीखो, प्रेम में जीना सीखो। जिसके घर परिवार में आपस में प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता है, तो उस घर परिवार में खुशियां नहीं रह सकती। इसलिए हर एक रिश्ते में प्रेम का रंग चढ़ाकर रखो। इस रंग को मैला मत होने दो और खुद पर और अपनों पर भरोसा कायम रखें। कुंभ राशि वालों की स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति भी बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग विचलित नहीं होते हैं। ये लोग गंभीरता को पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। संगीत प्रेमी और साहित्य कला प्रेमी होते हैं। अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं। जो कुछ भी सोचते हैं वही बात स्पष्ट बोल देते हैं। अपनी बात को सच्चाई से बोलते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं बोलते कुंभ राशि वाले। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं। सच्चाई के लिए तो ये अपनों से भी लड़ जाते हैं। इनको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है और धर्म से जुड़े कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी बात सटीक होती है, या कहें इनकी बात में लॉजिक होता है, इसलिए लोग इनकी सलाह मानते हैं। बहुत ही मेहनती, जो सोच लिया उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर इनकी शिक्षा पूर्ण ना भी हो पाई हो, फिर भी जिस कार्य को करते हैं उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कार्य को बहुत ही सही ढंग से करते हैं। इसलिए इनको पैसों की कमी नहीं रहती है। चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, फिर भी ये अपनी लगन और मेहनत से अपना पैसा कमा ही लेते हैं। देर सवेर सफलता मिलती ज़रूर है। ये लोग बजट बनाकर चलते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति में अप एंड डाउन आता रहता है, पर इनका अपने हिसाब से बजट बनाकर चलना पैसों की कमी नहीं होने देता। वैसे ये धन के मामले में भाग्यवान होते हैं। ये ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, इसलिए धन कमा ही लेते हैं। ये झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर दोस्तों में इनसे कोई झूठ बोलता है तो ये बहुत जल्दी जान लेते हैं और उससे दूर हो जाते हैं, या कहें तो दोस्ती नहीं रखते। रिश्तों में झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं कुंभ राशि वाले। इस कारण इनका स्वभाव कभी कभी जिद्दी भी हो जाता है और ये लोग क्रोधी भी हो जाते हैं। क्रोध आने पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। इन पर झूठे आरोप भी कई बार लगते रहते हैं। अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। प्यार के मामले में दिखावा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, पर जिससे प्यार करते हैं उसको बहुत प्यार करते हैं। ये अपने रिश्ते को अच्छी तरह निभाते हैं। कहना चाहिए कुंभ राशि वाले बहुत ही आकर्षक होते हैं और बहुत ही शानदार लोग होते हैं। चलिए पहले ग्रहों की गोचर स्थिति जान लेते हैं कि इन 3 महीनों में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ग्रहों की गोचर स्थिति क्या रहेगी। तो बृहस्पति 14 सितंबर तक कुंभ राशि में और उसके बाद 15 सितंबर को बकरी अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि तीनों महीने मकर में ही रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। मंगल अगस्त में सिंह राशि में, उसके बाद कन्या से तुला तक गोचर करेंगे।
सूर्य अगस्त 16 तक कर्क राशि में, उसके बाद तुला राशि तक गोचर करेंगे। शुक्र 11 अगस्त तक सिंह राशि में और फिर वृश्चिक राशि तक गोचर में रहेंगे। बुध 9 अगस्त तक कर्क राशि में, उसके बाद तुला राशि तक गोचर में रहेंगे। चंद्रमा सभी राशियों में भ्रमण करेंगे और मिले जुले फल देते रहेंगे। अगस्त के शुरू में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। चलिए अब राशिफल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगस्त महीने की कुंभ राशि की क्या स्थिति रहेगी उसकी बात करते हैं। अगस्त के महीने में कुंभ राशि में काफ़ी परेशानियों के बाद भी आपको धन लाभ और उन्नति के अवसर मिलेंगे। यानी काफ़ी मेहनत के बाद, बाधाओं के बाद ही आपको धन लाभ होगा और अकस्मात आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। और लगन पर सूर्य की दृष्टि रहने से आपके अंदर क्रोध और अहम की भावना आ सकती है। इसलिए जो है आप अहम से दूर रहें। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, इसलिए इस मनमुटाव को रोकने के लिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। भूमि भवन वाहन का सुख, यानी वाहन सुख, अगर वाहन आप लेना चाहते हैं तो इस महीने खरीद सकते हैं, वाहन का सुख आपको मिल सकता है। अगर कोई प्लाट वगैरह या घर वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम ठीक है, अगस्त का महीना आप ले सकते हैं। आपको कहीं छोटी मोटी यात्राओं की योग भी बनेंगे जिनका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, यानी व्यर्थ का भ्रमण होगा, तो ये भी हो सकता है। इसलिए आप व्यर्थ की यात्राओं से बचें। आपके परिवार सदस्यों के बीच कई बातों को लेकर मतभेद होने की संभावना है। ऐसे में किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कोई भी बात करने से पहले अपनी वाणी पर संयम रखें। आपके मित्रों में कोई भी आप गलत संगति में ना पड़ें। व्यापार कारोबार की बात करें तो इस महीने आपको कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन आपका पैसा अगर कहीं रुका हुआ है तो वो आपको वापस मिल सकता है, लेकिन लाभ मिलेगा। इसका बड़ा लाभ नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो इस महीने आपको मिलेगा और आपका रुका हुआ धन भी मिल सकता है। आपको अपने घर के किसी सदस्य का या मतलब परिवार के बड़े बुजुर्गों का साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको व्यापार में लाभ भी मिलेगा। गवर्नमेंट नौकरी कर रहे लोगों को उससे अपने तनाव हो सकता है, जिससे उनके अंदर एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो सकती है। आपका मन मुख्यतः समाज की सेवा में भी लगेगा और जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनके मन में भी नौकरी से हटकर इस महीने आप सोचेंगे कि कहीं कुछ दूसरा काम कर लें या कुछ नया शुरू करने की सोचेंगे। ऐसा सोच सकते हैं आप लोग कुंभ राशि वाले। और छात्रों को इस माह कई प्रकार की संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगस्त के बाद इसमें कमी आ जाएगी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मन को पढ़ाई पे लगाएं, मन को अपने केंद्रित करें, वरना आपका ध्यान भटक सकता है। अपनी पिता की बात को लेकर आपके पिता से आपके मनमुटाव होने की संभावना है, जिससे घर में तनाव का माहौल रह सकता है। जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने साथी के प्रति भरोसा रखना चाहिए और इस भरोसे से आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी बातों को लेकर आपकी अनबन हो सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि गलतफहमियां ना होने दें। और आपके प्रेम जीवन की, लव लाइफ की बात करें तो मिले जुले परिणाम वाला महीना होगा ये। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सिंगल हैं और अपने साथी की तलाश में हैं, तो उनको इस महीने साथी, कुछ कुंभ राशि वाले लोगों को साथी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर निराशा ही हाथ लगेगी। तो ऐसे में आपको अपने ऊपर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और अगस्त के महीने में अगर आप कभी डायबिटीज़ या बीपी वगैरह से पीड़ित हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और किसी कारणों से आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए डॉक्टर से परामर्श लें अगर कभी भी कोई समस्या होती है। और अगर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो उसका ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम बातचीत करते रहें, परामर्श लेते रहें। अगर कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो इस महीने आपको ज़्यादा कोई बीमारी की दिक्कत नहीं दिख रही है,
इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप प्राणायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। सितंबर महीने की बात करें तो सितंबर महीने के शुरू में किसी बात को लेकर आप उलझन की स्थिति में भी रह सकते हैं। ऐसे में कोई भी बात हो अपने माता पिता के साथ अवश्य शेयर करें, और घर में अगर आप माता पिता से शेयर नहीं करना चाहते तो घर में किसी ऐसे सदस्य के साथ शेयर करें जिससे आपको लगता है कि मैं इनसे कह सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ। तो अगर आपकी जो तनाव है, जो कोई समस्या है, तो उसका समाधान निकलेगा और आप अपना उचित निर्णय ले पाएंगे। परिवार में सभी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। इस महीने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिख रही है। महीने के आखिर में घर के काम से आपको बाहर जाना हो सकता है, तो इस दौरान कुछ नया अनुभव करने को भी मिलेगा आपको, और इस महीने आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। और व्यापार को लेकर भी कोई बड़ा प्लान आप खर्चे के लिए कर सकते हैं, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट करें या कोई व्यापार में बड़ा खर्च करें, बड़ा निवेश करें, तो आप विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें और उचित जांच परख कर लें, तभी कोई निर्णय लें। जो लोग नौकरी वर्ग से आते हैं वो उनको अपने बॉस से प्रशंसा मिलेगी, और ये इतना ध्यान रखना है कि ऑफिस में आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी सहयोगियों से, मतलब जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद ना करें, तो उनके साथ प्यार बनाकर रखें। और एजुकेशन में आपको, जो कुंभ राशि वाले हैं, सितंबर के महीने में आपको टीचरों से आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, आपके टीचर से, जो आपके करियर के लिए भी लाभदायक होगा। और अगर आप स्कूल में हैं तो इस महीने आपके साथ मित्रों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जैसे कि आप अगर कोई कार्य नहीं कर पाए हैं, अपनी कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उसमें भी आपको मित्रों का साथ मिलेगा। इस महीने आपका अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की संभावना है। किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच आपसी तालमेल में गड़बड़ हो सकती है, जिससे फिर आगे चलकर आपके संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसे में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें और अहंकार और अपने अहम को आगे ना आने दें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उन्हें इस महीने शादी के लिए प्रपोजल आ सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। अगर पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, उसकी सलाह ज़रूर सुनें और उपचार करें, अन्यथा फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी कोई गंभीर बीमारी की समस्या नहीं दिख रही है। तनाव हो सकता है आपको, इसलिए रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें। और अक्टूबर के महीने की बात करें तो महीने के शुरू में ही आप तनाव में रह सकते हैं, जिसका कारण आपका मन परेशान रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परंतु धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने व्यवहार में संयम बरतें और अपने बिगड़े कामों को सुधारने की कोशिश करें। कुछ सोची योजनाओं में कामयाबी पाने से आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी, और कोई भी घर में मांगलिक कार्य हो सकता है जिसमें आपका खर्च भी हो सकता है। और कोई आप नई योजना बना रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ी सी देर में ही हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस महीने। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब तो परीक्षा दे रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत करें, जब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। खर्चों की अधिकता रह सकती है। परिवार में आपस में मतभेद और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मन में आपके अशांति रहेगी, जिसके कारण आपका क्रोध बढ़ सकता है। मन में किसी को लेकर कोई शंका है तो इस महीने अपने परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उसका समाधान जल्द ही निकलेगा। आप अपने घर वालों के प्रति थोड़ा भावुक भी हो सकते हैं इस महीने। माता पिता का साथ आपको मिलेगा, उनके द्वारा कुछ आपको सहयोग भी मिलेगा। आप अपना पैसा प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या निवेश कर रखा है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और व्यापार में आपके नए क्लाइंट आपको मिलेंगे, लेकिन किसी भी धन संबंधी निर्णय को लेने से पहले अपने बड़ों से विचार विमर्श जरूर करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको अपने काम में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। किसी सहयोगी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए ऑफिस में राजनीति से दूरी बनाकर रखें, ये नहीं तो आपके लिए दिक्कत का विषय हो जाएगा। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, तो आपको एकाग्रता पर ध्यान देना होगा। खेल कूद में ज़्यादा समय बिताएंगे आप,
जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिलेंगे जिनमें उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। यदि आपके विवाह को ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो आपको अपने पार्टनर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे घर में खुशियाँ आएंगी। किसी भी बात को बाहर कहने से बचें और समय पर ही दूसरों के साथ बातें शेयर करें। आपकी लव लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आप दोनों साथ में समय बिताएंगे और जो लोग विवाह करना चाहते हैं, अपने जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं और विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, 17 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूती महसूस करेंगे तथा मन में नए नए विचार आएंगे। शारीरिक रूप से भी आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। कुछ छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी इस समय ठीक ही रहेगा। उपाय की बात करें तो कुंभ राशि वालों को हर मंगलवार सुबह के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और वो लोगों में बांट देना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। पक्षियों के लिए दाना पानी भी रख सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और कभी कभी आप ऐसा किया करें कि जो गरीब मज़दूर होते हैं उनको आप खाना खिला दें, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों का अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा की वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।